स्टूडेंट्स, आज केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट में डिस्कशन करेंगे हम लोग केमिकल बॉन्ड्स का, बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूल्स में, उसका डिस्कशन करेंगे। और देन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए किस तरह से ये रेडियस फाइंड आउट करते हैं इसका डिस्कशन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे और उन्हें एग्जांपल से इसको प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्ट अ शॉर्ट कोर्स ऑन बॉन्ड लेंथ्स। इसे आबुंद लंबाई बॉन्ड लेंथ। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टाइप ऑफ कंपाउंड्स का, टाइप ऑफ वैलेंसी का और उनमें से बेस्ड बॉन्ड्स का। और बॉन्ड्स का ही केवल अगर डिस्कशन करें बॉन्ड लेंथ के लिए तो सबसे पहले होगा इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड्स, देन कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इस तरह के ये बॉन्ड्स हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन लिया था हम लोगों ने। फॉर आयनिक कंपाउंड्स प्लस एंड माइनस, फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, एंड फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एरो बॉन्ड्स आर। ये आइडेंटिफिकेशन था टाइप ऑफ कंपाउंड, टाइप ऑफ वैलेंसी के आधार पर। सो डिस्कस करें इसकी डेफिनेशन का तो कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम्स ऑफ इन मॉलिक्यूल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। साम्यावस्था पर यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस है उनका क्या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मेजर करने पर जो प्राप्त होती है उसी डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब ये डिस्टेंस हम लोग 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और सेकंड है कोवैलेंट के लिए, और थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ इज स्पेसिफिक रेडियाई नोन एज वैन डर वाल्स रेडियाई। तो आइए इनका दोनों का ही, तीनों का ही डिस्कशन करें। सबसे पहले आयनिक सबस्टेंसेस के लिए फर्स्ट इज बॉन्ड लेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक यौगिक की आबंध लंबाई, आयनिक यौगिक की आबंध लंबाई। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करना सीखा था कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं तो और समझ पाएंगे। लाइक एज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जब स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं देन कॉन्फ़िगरेशन से 281 एंड Cl के लिए कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ये दिखाई देती है। सोडियम का Na का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6 7। ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है Cl के लिए और देन फॉर्मेशन करता है Na+ और Cl-। ये आयंस हैं इनका। तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, और इनका जब हम बॉन्ड लेंथ फाइंड करते हैं देन उसका फार्मूला यूज करते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इक्वल्स टू R+ प्लस R-। जो इनके आयंस हैं उन आयंस का जो रेडियस वैल्यू है, R का वैल्यू है R+ और R- का, वो अगर टोटल कर दें
बॉन्ड लेंथ के बराबर होती है। तो बच्चों ये फार्मूला हो गया आपके आयनिक कंपाउंड्स के लिए। बॉन्ड लेंथ मींस BL ऑफ आयनिक कंपाउंड इक्वल्स टू R प्लस I माइनस। आयनिक यौगिक की बंध लंबाई या आबंध लंबाई इक्वल्स टू धनायन की त्रिज्या माइनस ऋणायन की त्रिज्या। बॉन्ड लेंथ of ionic compounds equals to radius of R plus and radius of R minus। ये फार्मूला यूज किया जाएगा आयनिक कंपाउंड्स के। नाउ सेकेंड पार्ट, सहसंयोजी अणुओं की त्रिज्या। सहसंयोजी अणुओं की त्रिज्या रेडियस ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। Now we discussed about the radius of covalent molecules। सहसंयोजी अणुओं की त्रिज्या, जब हम केवल रेडियस का डिस्कशन करते हैं और स्पेशली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इसको पढ़ा है हम लोगों ने, आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई का, तो डिस्कशन यहाँ बेस्ट होगा। बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड्स का एक सिंगल प्रॉपर्टी है कि वे मॉलिक्यूल्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी सहसंयोजक अणुओं में इस तरह के बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। और आइडेंटिफिकेशन किया था हम लोगों ने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। तो सहसंयोजी अणुओं में मॉलिक्यूल्स में सिंगल बॉन्ड्स की प्रेजेंस है, डबल बॉन्ड्स की भी प्रेजेंस है और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है। जबकि आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होते हैं, वन साइडेड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण और वन साइडेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण। बट यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स से मिलकर के बनते हैं, और बेसिकली सिमिलर एटम्स के लिए ये बेस्ट कंडीशन फॉलो करते हैं। और एग्जांपल अगर लेते हैं, देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और बेसिकली मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। इनके सबके स्ट्रक्चर आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जहाँ कोवेलेंसी मैंने कंप्लीट कराई है आपको वहाँ पर, इसलिए स्ट्रक्चर्स में नहीं जाएंगे, रेडियस का डिस्कशन करेंगे और एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन के लिए। सबसे पहले डिफाइन करें दो समान परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का माध्य। डेफिनेशन लिख लेते हैं। दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का माध्य, उसकी रेडियस है, त्रिज्या है। डिस्टेंस बिटवीन टू सेम न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन टू सेम न्यूक्लियस, इट्स हाफ।
is known as atomic radius or AR, सिंबलाइज करते हैं। तो अगर फार्मूला लिखें तो R इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू सेम न्यूक्लियस और बाई करते 2। ये फार्मूला यूज होता है रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने कहा अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल लेते हैं हाइड्रोजन का तो बहुत अच्छा एग्जांपल बनेगा इसके लिए। और ये समझ पाएंगे हम लोग हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर से। सो एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, H2 के लिए, और स्ट्रक्चर ओपन करें इसके कॉन्फ़िगरेशन से। हाइड्रोजन 1 कॉन्फ़िगर करते हैं, k ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो स्ट्रक्चर क्रिएट करें, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर हाइड्रोजन एटम। Both are similar because this molecule is formed by similar atoms. समान एटम से मिलकर के इसका फॉर्मेशन है, इसलिए उनके न्यूक्लियस भी समान होंगे। तो अभी हम डिस्टेंस को मेजर करें यहाँ इसके एक्सिस से न्यूक्लियस के, देन दो समान न्यूक्लियस के जो बीच का डिस्टेंस है उसको d से मेजर करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं, और ये वैल्यू हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में 0.74 पाइलमीटर pm में प्राप्त है। तो अब इस वैल्यू डिस्टेंस के आधार पर हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो R इक्वल्स टू, फार्मूला यूज किया हम लोगों ने, डिस्टेंस बिटवीन टू सेम न्यूक्लियस और बाई कर दे 2। तो डिस्टेंस तो हमें दे रखा है इसमें हाइड्रोजन के लिए। सो R इक्वल्स टू 0.74 और बाई कर दे 2, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे देन ये वैल्यू मिलेगी 0.37 पाइलमीटर, जो कि इसके लिए R की वैल्यू होगी। मीन्स R इक्वल्स टू 0.37 पाइलमीटर। इस तरह से कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में हम गिवन मॉलिक्यूल्स के लिए उसका रेडियस R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही R की वैल्यू बॉन्ड लेंथ के रूप में जानी जाए। और थर्ड कैटेगरी है वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स त्रिज्या। वैन डर वाल्स रेडियस। एग्जाम्पल लें क्लोरीन मॉलिक्यूल का, Cl2 लिखते हैं। तो ये इस तरह का कंडीशन तब अप्लाइड होगा जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करें, तो उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस है और उसका बाई 2 है। एग्जाम्पल करते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के लिए। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 17 से, Z वैल्यू है इसका 2, 8 और 7। लास्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, और इस तरह से जब डिस्टेंस बनाएंगे इसके न्यूक्लियस का मॉलिक्यूल का, सो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से फॉर्मेशन करता है कंजुगेशन ऑफ ऑर्बिटल से। तो इसी तरह से यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स दिखाएंगे, सिमिलर मॉलिक्यूल्स दिखाएंगे ओवरलैप करते हुए इनके न्यूक्लियस का, कुछ इस तरह से। सो क्लोरीन के 2 एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उनका डिस्टेंस क्रिएट होगा ये,
और इस डिस्टेंस को डिनोट करेंगे d से, और देन इसके ये फार्मूला क्रिएट होगा वॉन डेर वाल्स रेडियस या त्रिज्या इक्वल्स टू d/2। सिंपली इस फार्मूले को इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो गिवन मॉलिक्यूल्स के लिए वॉन डेर वाल रेडियस का कैलकुलेशन इस फार्मूले के द्वारा किया जा सकता है। और अब डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर्स हुज आर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। तो फैक्टर्स का जब डिस्कशन करते हैं तो सबसे जरूरी है कॉन्जुगेट होने वाले एटम्स के साइज को। और एग्जांपल लें हाइड्रोजन का हैलोजेंस के साथ में। तो बेसिकली हैलोजेंस के एग्जांपल्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेडीन। और जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं सो रिएक्ट करके हाइड्रोजन के हैलाइड बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन हैलाइड लिखे जाते हैं HF, HCl, HBr और HI के रूप में। अगर रिएक्शंस में जाए प्रॉपर तो इनका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा H2 प्लस F2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करते हैं और ट्वाइस HF हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। H2 प्लस Cl2 gives out twice HCl. H2 plus Br2 gives out twice HBr. और H2 plus I2 gives out twice HI। इस तरह से ये कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन करके इन हाइड्रोजन के हैलाइडों का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं बॉन्ड लेंथ का, तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे लेंथ भी इंक्रीज करता है। तो इनका अगर ऑर्डर अरेंज करें तो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। सबसे लार्जेस्ट साइड में HI होगा, HBr, HCl, HF। ये ऑर्डर इनकी बॉन्ड लेंथ का प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज इफेक्टेड करता है बॉन्ड की लेंथ। और अब डिस्कशन कर लेते हैं इस आधार पर इन बॉन्ड्स की स्ट्रॉन्गनेस का और इनके ऑर्डर का। सो बॉन्ड लेंथ के आधार पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ये ऑर्डर प्राप्त होता है। और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स का अगर डिस्कशन करें, इनके स्ट्रॉन्गनेस का डिस्कशन करें, तो सबसे वीक यानी दुर्बल बंध के रूप में, वीकेस्ट बॉन्ड के रूप में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड सबसे वीक है, क्लीवेज इजिली करते हैं लो एनर्जी में, और फिर उनसे स्ट्रांग है डबल बॉन्ड, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है सिंगल बॉन्ड। यानी जो एकल बंध बनते हैं ये स्ट्रांग बॉन्ड के रूप में होते हैं। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं बॉन्ड्स की प्रेजेंस भी अफेक्टेड करती है बॉन्ड के लेंथ को। सो इट इज एन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो अफेक्टिंग द केस ऑफ बॉन्ड लेंथ। नाउ थर्ड फैक्टर इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, ये ऐसा फैक्टर है जो स्पेशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग
क्रिएट होता है और इनका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें कुछ घटते हुए ऑर्डर में, देन sp3, sp2 और sp, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन का क्लास हम लोग प्रीवियसली में कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, और उनको कैटेगराइज किया था, फाइंड आउट करने का भी तरीका आपको सिखा दिया था कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो इनका जो बनने का प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है इनके ऑर्बिटल्स से। सो sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में होगा वो नियर अबाउट 25% फाइंड किया जाएगा, जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन 33.3% फाइंड आउट होगा और sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन 50% फाइंड आउट किया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा पार्ट है जो इफेक्टेड करता है इस रेट ऑफ रे। तो अब एक टेबल के माध्यम से कुछ बॉन्ड्स हैं जिनके लेंथ को मेजर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पायरोमीटर में ये गिवन वैल्यूज हैं और उनके बॉन्ड्स हैं। तो ये टेबल है जिससे डिस्कशन करते हैं बॉन्ड लेंथ का। सम बॉन्ड लेंथ इन पायरोमीटर, कुछ आबंधों की पीएम में लंबाई, पायरोमीटर में लंबाई वन साइडेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है और अदर साइडेड इनऑर्गेनिक के लिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ 74 पायरोमीटर है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड लेंथ 96 pm, कार्बन हाइड्रोजन 109, हाइड्रोजन क्लोरीन ये हाइड्रोजन का ही हैलाइड होगा और डिसिमिलर एटम है। मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो सिमिलर एटम से भी बन जाते हैं और डिसिमिलर से भी बन जाते हैं। तो सिमिलर के एग्जाम्पल में क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एसेट्रा, इस तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं ये, और इनके फॉर्मेशन में इनके एटम्स ही हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक एज अ Cl + Cl गिव्स आउट Cl2, और इसी तरह से हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में H + H गिव्स आउट H2, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन O + O गिव्स आउट O2, एंड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन N + N गिव्स आउट N2। तो इस तरह से सिमिलर एटम्स के कॉन्जुगेशन से ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये जो एग्जांपल मिला यहाँ पर ये डिसिमिलर एटम्स के लिए है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके डिफरेंट एटम्स के बावजूद भी इनका फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन हैलोजन से रिएक्ट करता है उसके हैलाइड बनते हैं। आगे चल के यही पार्ट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो हैलोजन्स का सिंबल लिया गया है X, कॉमन सिंबल है हैलोजन्स का X और हाइड्रोजन का H एज इट इज। तो इस हाइड्रोजन हैलाइड को HX के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं और वहां फिर इनके एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे HCl, HBr, HI, HF आदि। तो HCl का जो बॉन्ड लेंथ है 127 पायरोमीटर, क्लोरीन सिमिलर एटम्स के लिए 199 पायरोमीटर। और इस तरह से हम लोग यहाँ देख पाते हैं कि जैसे जैसे उस एटम से साइज इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करती जाती है। यहाँ क्लोरीन का Z वैल्यू इनके कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा है। फिर इधर सेकेंड पार्ट में है ये ऑर्गेनिक केसेस हैं, कार्बन या अदर एलिमेंट्स के कॉन्जुगेशन। तो अगर दो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो सबसे पहले कार्बन के केस में समझ लें कि ईच कार्बन हैव देयर वैलेंसी 4, और वो कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन से 6 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 4 K और L से। तो लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन
कंडीशन भी अनसैचुरेटेड की ही है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है, बिकॉज ईच कार्बन हैव देयर वैलेंसी 4। तो अब अगर इसकी 4 करें तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ देना पड़ेगा और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ होगा, और इस तरह से ये 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 और ये बैलेंस फॉर्म में आ जाता है। और फिर दूसरे केस में इस कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड काउंट करें तो 1 2 3 4 इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, और इसके लिए काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन की वैलेंसी होगी वो हमें 4 काउंट करनी है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो IUPAC बेस्ड कंपाउंड हो या हम आइसोमराइकल केस करें। अब सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए ये जो बॉन्ड लेंथ है 154 pm में मेजर होती है, डबल बॉन्ड्स के लिए 134, ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए 120। कार्बन और नाइट्रोजन जब एडिट होते हैं साइनाइड समूह के रूप में, और स्पेशली इसका एक कंपाउंड मिलेगा हाइड्रोजन साइनाइड, जिसका फार्मूला लिखते हैं हम लोग HCl। और एग्जांपल में देखें तो 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो कार्बन और नाइट्रोजन तो एडिट होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, लेकिन हाइड्रोजन एडिट होता है इससे सिंगल बॉन्ड से, यानी इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनता है, H सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N, ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो साइनाइड समूह के रूप में इसको जानते हैं CN को, जिसके लिए ये बॉन्ड लेंथ मिलेगी 116 पाई, और डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन एडिट हो देन 138 पाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ्स हैं जिनका मेजर किया गया है पाई। और इस बॉन्ड लेंथ को लेकर के हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं मॉलिक्यूल्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट एग्जांपल ले लें क्लोरीन मॉलिक्यूल का, तो कॉन्फिगरेट कर रहे थे इसे 17 से 2 8 और 7। लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन एडिशन ला से। सो 7 + 7 बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स से मिलकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन है, इसलिए तो इनके दोनों ही एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका टोटल करेंगे और ये टोटल मिलेगा आपको 14। तो केस फॉलोड करेंगे नंबर 2 का। नंबर 2 पॉइंट्स था कि जब 8 से ज़्यादा या 18 से ज़्यादा तब हम उन्हें 8 से डिवाइड करते हैं। सो 14 को डिवाइड करेंगे 8 से और ये 1 टाइम जाएगा, और जब 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर जो शेष बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे, शेष इलेक्ट्रॉन 6 हैं यहाँ, और इन 6 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे 2 से देन 3। और ये जो डिवाइडेडली आंसर्स मिल रहे हैं ये इनका जब टोटल आप करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। सो 1 + 3 = 4। टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं जो नए बने हैं। अब ये 4 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे? सो पहला हमेशा S का होता है, और दूसरा ऑर्बिटल P का, थर्ड भी P का, और फोर्थ भी P का, जबकि 5th में D के ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह से अगर कोई मॉलिक्यूल भी गिवन है हमें तो हम उसमें से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर पार्टिसिपेटिंग जो बॉन्ड लेंथ है उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था फैक्टर्स इफेक्टिंग में कि जो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 टाइप का होगा, बिकॉज P के जो ऑर्बिटल्स हैं वो 3 हैं और S का ऑर्बिटल सिंगल है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो इसका जो पार्टिसिपेटिंग रोल है इस बॉन्ड फॉर्मेशन में वो 25% क्रिएट है। तो इस तरह से हम इनकी बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं, इफेक्टिव फैक्टर्स को समझ पाते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कशन करेंगे बॉन्ड एंगल का और अगले टॉपिक्स।